नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक चौहान और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 7वीं क्लास है, और देखिए पिछली क्लास से कंटिन्यू करते हुए हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। और आज दोस्तों हम जो पढ़ेंगे वो है वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर। देखिए दोस्तों, हमने जैसे पिछली क्लास में बात की थी कि पेनिसुलर रिवर जो है वो सीजनल रिवर टाइप है, यानी अगर बारिशों में अच्छा पानी आएगा तो उस वजह से उनमें पानी बहुत ज़्यादा रहता है, वरना जब बारिश नहीं होती तो उनमें जो पानी की क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाती है और वो कई बार तो सूख भी जाती है। ठीक, अब दोस्तों देखिए, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग में भी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है, पेनिसुलर रिवर, वो जनरली छोटी होती हैं और वो जनरली बनाती हैं एस्ट्यूरी, और उनका जो फ्लो है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता। और एज़ कम्पेयर टू अगर आप ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर की दोस्तों बात करेंगे, वो साइज़ में थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है और उनके अंदर जो पानी की क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अपन पहले करेंगे वो है वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर। और देखिए दोस्तों, आप मैप में भी देख पाएंगे कि हमारे पास लगभग 5-6 ही मेन पेनिसुलर रिवर हैं, जिसमें नाम आया करता है लूनी नदी का, साबरमती का, माही का, और देखिए आप दूसरी दोनों नदियां नर्मदा और तापी भी देख सकते हैं। चलिए, वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर में सबसे पहले जो है वो है लूनी नदी। अब दोस्तों देखिए, लूनी जो है उसको कई बार लोकल लोग लावणवरी भी बोलते हैं। अब देखिए, लवण का मतलब होता है साल्ट, यानी नमक। तो बेसिकली ये नदी जो है, इसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा नमकीन है, और ऐसा बोला जाता है कि 50-60 किलोमीटर चलने के बाद जब ये नदी चलती है तो उसके बाद इसका जो पानी है वो लगातार हल्का हल्का नमकीन होना शुरू हो जाता है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 450 किलोमीटर, और इसका जो ओरिजिन है वो है अरावली के वेस्टर्न साइड वाली जो स्लोप्स हैं वहाँ से निकलती है, और इसको बोला जाता है डेजर्टिक रिवर। अब देखिए, डेजर्टिक रिवर इसलिए बोला जाता है क्योंकि काफ़ी सारा डिस्टेंस ये है वो एरिड और सेमी एरिड रीजन से गुजरता है। ठीक, इसका तो इसलिए इसका फ्लो भी जो है ना, जो पानी का लेवल है वो भी बहुत कम रहता है। उसके अलावा इसको सागरमती भी बोला जाता है, और साल्ट रिवर क्योंकि नमक वाली नदी है इसलिए साल्ट रिवर। ठीक, देखिए, सागरमती और साबरमती दो ऐसी नदियां हैं जो अरावली से निकलती हैं, और एक अरावली के एक स्लोप से, दूसरे अरावली के अपोजिट साइड वाले स्लोप से। ठीक, फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सुखरी, जवई, जुजारी और मिठरी, ये इसकी जो हैं वो ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, फिर बात करते हैं दोस्तों अगली नदी है साबरमती। ठीक, साबरमती की जो कुल लेंथ है वो, अब एक और चीज़ देखिए दोस्तों, लूनी की एक और ख़ास बात है। ये खास बात क्या है कि लूनी जो है वो ना तो किसी दूसरी नदी में गिरती है, यानी ये ना तो किसी नदी की ट्रिब्यूटरी है, और ना ही ये नदी किसी समंदर में गिरती है, किसी ओशियन या सी में, बल्कि इट एंड इन रन ऑफ कच्छ। तो गुजरात में बीच जमीन में ये रन ऑफ कच्छ में खत्म हो जाती है। ठीक, तो ये है लूनी नदी। फिर बात करते हैं साबरमती। देखिए, साबरमती कुल लंबाई 440 किलोमीटर, और ये ईस्टर्न स्लोप से निकलता है, यानी अरावली के ही ईस्टर्न स्लोप से। और अगर आप इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो हाथमती, सिद्धि, वकूल, ये इसकी जो है वो ट्रिब्यूटरी हैं। और जो सही ट्रिब्यूटरी है, देखिए दोनों, ये जो 3 बाकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये जो ट्रिब्यूटरी हैं ये आया करती हैं अलग डायरेक्शन से, और सही जो ट्रिब्यूटरी है, चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं साबरमती की। देखिए साबरमती का, तो दोस्तों जो अगली नदी है वो है साबरमती। साबरमती की जो कुल लेंथ है वो है 440 किलोमीटर, और ये अरावली के ईस्टर्न स्लोप से दोस्तों जो है निकला करती है। अब देखिए, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है हाथमती, सिद्धि, वकूल और सेई। अब देखिए, सेई थोड़ी सी खास है क्योंकि सेई जो है वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो याद रखिए, बाकी तीनों जो हैं वो लेफ्ट बैंक में, पर सेई नदी जो है वो उसको राइट बैंक से आकर मिला करती है। अब देखिए, साबरमती जो है ये गिरती है फॉल इन गल्फ ऑफ खम्बट, तो एक गल्फ ऑफ खम्बट में जाकर गिर जाती है। ठीक, अब देखिए, साबरमती जो है वो गांधी जी के उसमें बड़ी फेमस है, क्योंकि हम यूज़ किया करते थे साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। ठीक, बेसिकली उनका जो आश्रम है अहमदाबाद में वो साबरमती के किनारे है, इसलिए। अब देखिए, गल्फ ऑफ खम्बट जो है वो दोस्तों गुजरात से निकलती हुई, यानी राजस्थान से गुजरात और गुजरात से निकलती खम्बट की खाड़ी में गिर जाएगी। खम्बट की खाड़ी की लोकेशन दोस्तों हम ऑलरेडी हमारे पहले 2 लेक्चर्स में देख चुके हैं। ठीक, फिर बात करते हैं तीसरी नदी जो है वो है माही नदी। माही नदी की जो लेंथ है वो 560 किलोमीटर है, और माही का जो ओरिजिन है वो है विंध्या रेंज, यानी विंध्याचल रेंज, और जो जिस स्टेट से निकलती है वो है मध्य प्रदेश।
और देखिए इसकी एक खास बात क्या है कि ये नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। तो देखिए मैप में आप देख भी पाएंगे कि ये नदी निकलने के बाद एक बार ऊपर से घूम के आती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम है मोरानी, सोम, जखम और अमस। और माही नदी भी दोस्तों जो है ये गिरती है गल्फ ऑफ खम्बट में। माही नदी भी जो है ये गिरती है गल्फ ऑफ खम्बट में। ठीक, चलिए दोस्तों फिर हम बात करते हैं हमारी अगली 2 वेस्ट फ्लोइंग नदियों की, जैसे वो है नर्मदा। देखिए नर्मदा नदी जो है इसकी लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर है, देखिए बहुत ज़्यादा। और इसका जो ओरिजिन है वो है अमरकंटक। अब देखिए अमरकंटक जो है वो बोला जाता है कि अमरकंटक के पास से ही एक और नदी निकलती है, वो है सोन नदी। देखिए सोन जो है वो एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है और मेकाला की पहाड़ियों के आसपास से ही जो है नर्मदा निकलती है और वहीं से आसपास से जो है सोन नदी निकलती है। ठीक, तो फिर देखिए एक और चीज़ है कि नर्मदा नदी को रीवा नदी भी बोला जाता है। तो याद रखिए रीवा जो है वो बेसिकली नर्मदा का ही एक और नाम है। ठीक, अब देखिए क्योंकि नर्मदा का लेंथ 1300 किलोमीटर आप देख चुके हैं, उसके अलावा अगर आप पानी के हिसाब से देखेंगे तो भी नर्मदा की जो देखिए जो पानी लेकर चलने की क्षमता है वो और वेस्ट फ्लोइंग नदियों से ज़्यादा है, इसलिए ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर है। ठीक, फिर बात करते हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। तो तवा, बंजर, शक्कर और गंजल जो है वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है हिरन और ओरसांग। ठीक, और देखिए होता क्या है कि कुछ जगह पर क्योंकि नर्मदा जो है वो बहुत सारा डिस्टेंस जो है वो रिफ्ट वैली में, तो याद रखिए इट फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली में से निकलती है, जो कि बेसिकली नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में जो रिफ्ट वैली है ये वहाँ से निकलती है। ठीक, तो इट फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली, तो ये विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में जो रिफ्ट वैली बनी है ये वहाँ से निकलती है। ठीक, तो इसलिए कई बार क्या होता है रिफ्ट वैली में क्या होता है, कई बार ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिरती है, जिसकी वजह से ये एक झरना बनाती है, उसका नाम है धुआंधार फॉल। ठीक, अब अगर हम बात करें कि नर्मदा नदी गिरती कहाँ पर है, तो इट फॉल्स इन गल्फ ऑफ खम्बट। ये भी जो है गुजरात, मध्य प्रदेश से गुजरात में जाएगी और गुजरात में जाके गल्फ ऑफ खम्बट में जो है वहाँ पर गिर जाएगी, यानी खम्बट की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, अब देखिए जब ये खम्बट की खाड़ी में गिरती है तो उस समय बेसिकली ये बनाती है एस्ट्यूरी। ठीक, तो याद रखिए वेस्ट फ्लोइंग जो जितनी नदियाँ हैं वो मैक्सिमम जो है वो एस्ट्यूरी बनाती है। ठीक, अब वहाँ पर एस्ट्यूरी के ऊपर बनने वाला एक बहुत बड़ा आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है आलिया बेट। तो आलिया बेट आइलैंड जो है वो नर्मदा नदी की एस्ट्यूरी पर बनता है। अगली नदी जो दोस्तों है वो है तापी नदी। देखिए तापी का जो ओरिजिन है वो सतपुड़ा के पहाड़, और तापी को कई बार ट्विन या फिर हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी बोला जाता है। तो याद रखिए इसको कई बार ट्विन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप दोस्तों देखिए मैप में देख पाएंगे कि नर्मदा और तापी जो है वो ठीक एक तरीके से बिहेव करती हैं, यानी नर्मदा जो है और तापी के बीच में बस सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और ये एक तरह सीधी सीधी रेखा में चलती चलती जो है वो गिर जाती हैं। ठीक, इसका देखिए ट्रिब्यूटरी जो है वो है पूर्णा, गिरना, बैतूल और अर्णावती। देखिए ये दोनों जो हैं ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं और पूर्णा और गिरना जो है वो लेफ्ट बैंक हैं। तो बेसिकली ये जो है ये राइट बैंक है, पूर्णा गिरना जो है वो लेफ्ट बैंक है। और ये नदी भी जो है ये भी गिरती है, फॉल्स इन गल्फ ऑफ खम्बट। ये नदी भी जो है ये गल्फ ऑफ खम्बट में जाकर गिर जाती है। अब देखिए कुछ और वेस्ट फ्लोइंग नदियां हैं दोस्तों जो कि कंपैरेटिवली इनके साइज़ के हिसाब से या बेसिन के हिसाब से थोड़ी छोटी हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे कि 2 नदियां हैं भादर और शतरुंजी। भादर और शतरुंजी जो हैं दोनों की दोनों जो हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और गुजरात में गिरती हैं और ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती हैं। ठीक, फिर है वैतरना, उल्हास। वैतरना और उल्हास जो है ये महाराष्ट्र में वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, ये महाराष्ट्र में है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और फिर है जुआरी और मांडवी, ये दोनों जो हैं ये गोवा में वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। ठीक, फिर बात करते हैं काली और सारावती। देखिए काली और सारावती जो है ये दोनों कर्नाटका में पड़ती हैं। ठीक,
तो काली और सारावती जो है ये दोनों कर्नाटका में वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, और पेरियार और भारतपुजा जो है ये केरला की वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी आप इनको केरला में पाएंगे। अब देखिए इनकी जो लेंथ है वो छोटी है। देखिए छोटी होने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं उनके वेस्ट वाले स्लोप की तरफ से निकलना शुरू करती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी ही जो है वो आ जाया करती हैं अपने समंदर के पास, जिसकी वजह से इनकी लेंथ जो है वो छोटी रह जाती है। ठीक, अब देखिए दोस्तों जो भरतपुजा है ना, भरतपुजा की एक और ख़ास बात है कि भरतपुजा को बोला जाता है नाइल ऑफ केरला। भरतपुजा को नाइल ऑफ केरला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये हमारी जो थी ये सारी की सारी हमारी थी वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर। चलिए दोस्तों फिर हम पढ़ते हैं हमारी ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर की। तो देखिए दोस्तों आप मैप में देख पाएंगे कि मेनली हमारे पास 4-5 ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर हैं। उनके नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक, तो ये मेन पेनिसुलर रिवर हैं जो कि हमें पढ़नी चाहिए, जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत डिटेल में थोड़ी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर में हम महानदी की। देखिए दोस्तों महानदी की जो लेंथ है वो है 858 किलोमीटर, और महानदी का जो ओरिजिन है वो है दंडकारण्य के जंगलों से ये जो है निकला करती है। और देखिए इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है शिवनाथ, हसदेव, मंड, ओंग, जोंक और तेल। देखिए ये जो तीनों ट्रिब्यूटरी हैं ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, ये तीनों जो हैं ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। शिवनाथ, हसदेव और मंड जो है वो बेसिकली इसकी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब देखिए ये जो दोस्तों हैं ये छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जाएगी, और उड़ीसा से चलते हुए ये जो है बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी, तो फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। तो ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी उड़ीसा से निकल करके। दोस्तों फिर बात करते हैं हमारी जो अगली नदी है वो है गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी जो है उसकी लंबाई दोस्तों 1465 किलोमीटर है। ठीक, और इसका जो ओरिजिन है वो है त्र्यंबकेश्वर, जो कि मंदिरों के लिए बड़ा फेमस है। और देखिए दोस्तों त्र्यंबकेश्वर जो है वो नासिक में पड़ता है, महाराष्ट्र में। और देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है, यानी अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो बेसिकली साउथ इंडिया में गोदावरी से बड़ी कोई नदी है ही नहीं। और ख़ास बात क्या है, एंड सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया, और याद रखिए ये इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट भी है, यानी गंगा के बाद अगर किसी नदी का बेसिन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो गोदावरी का है। देखिए आप देख भी सकते हैं कि मैप में गोदावरी का बेसिन कितना बड़ा है। ठीक, अब देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ इंडिया के लिए, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, इसीलिए इस नदी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। और उसके अलावा इसको वृद्धगंगा भी बोलते हैं, ठीक, अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है पेन गंगा, प्राणहिता। देखिए प्राणहिता जो है उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज में से एक है, वर्धा, साबरी और इंद्रावती। और इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है मंजिरा, मूला और प्रवरा। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो है इसका जो बेसिन है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन 3 मेन स्टेट को जो है वो भाई साहब इरिगेट करता है। और इन 3 स्टेट में यूँ लगाइए कि खेती के लिए वो गोदावरी पे बहुत कुछ, गोदावरी के बेसिन पे बड़े डिपेंडेंट हैं। ठीक, और ये जो है फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल, ये भी जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और ये आंध्र प्रदेश से निकल करके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये नदी जो है ये आंध्र प्रदेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो दोस्तों अब हम करते हैं हमारी जो अगली और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनकी। तो देखिए अगली रिवर जो है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का दोस्तों जो ओरिजिन है वो है महाबलेश्वर में, महाराष्ट्र में। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है भीमा और मूसी। देखिए भीमा और मूसी दोनों जो हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, और कोयना, मालप्रभा, तुंगभद्रा और घाटप्रभा। देखिए तुंगभद्रा इसकी सबसे मेन ट्रिब्यूटरीज में से एक है, और ये बाकी चारों की चारों जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बेसिकली जो हैं वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। और कृष्णा जो है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जो है वो उसका बेसिन उसमें पड़ता है, और ये गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल में। और बे ऑफ बंगाल में जो है ये भी आंध्र प्रदेश से निकल करके गिर जाती है। दोस्तों अगली जो हमारे पास रिवर है वो है कावेरी रिवर, और कावेरी की जो टोटल लेंथ है देखिए वो 805 किलोमीटर है, और इसका जो ओरिजिन है वो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक में। अब दोस्तों देखिए दिक्कत क्या है कि ये थोड़ी डिस्प्यूटेड है,
ये नदी थोड़ी डिस्प्यूटेड, आपने सुना ही होगा। कर्नाटक और तमिलनाडु जो है वो लगातार कावेरी के पानी के लिए जो है वो लड़ते रहते हैं। देखिए उसका रीज़न क्या है कि ये थोड़ी पेरेनियल रिवर के तौर पे बिहेव करती है। ये थोड़ी पेरेनियल यानी इसमें जो पानी है वो लगातार लगभग साल भर रहता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो इसका कैचमेंट एरिया है ना कावेरी का, यानी वो एरिया जहाँ जिस एरिया से कावेरी का ओरिजिन होता है वहाँ पे बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लगातार लगभग सारे साल बहती रहती है। इसीलिए थोड़ा डिस्प्यूट इसके ऊपर चल रहा है। अब दोस्तों देखिए एक और दिक्कत की एक और बात है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि गोदावरी को हम जो है वो दक्षिण गंगा बोलते हैं, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में कावेरी को गंगा ऑफ साउथ पूछा जाता है। तो याद रखिए अगर गंगा ऑफ साउथ पूछ लिया जाए तो उसका आंसर जो है वो कावेरी हो सकता है। देखिए कुछ एग्जाम में गंगा ऑफ साउथ पूछा जाता है, बच्चे जो हैं वो बेसिकली, क्योंकि अगर आप दक्षिण गंगा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वो जो है वो गंगा ऑफ साउथ बनेगा, लेकिन पेपर का जो आंसर की होती है उसमें आंसर कावेरी होता है। तो आप देखिए रिस्क मत लीजिएगा, अगर गंगा ऑफ साउथ पूछा है तो आंसर कावेरी लगा दीजिएगा, अगर दक्षिण गंगा पूछा है तो गोदावरी लगा दीजिएगा। ठीक, फिर बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है शिमशा, हेमावती और अर्कावती, और इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है काबिनी, भवानी और अमरावती। अब अगर दोस्तों हम बात करें ये गिरती कहाँ पे है, तो इट फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। ये भी जो है ये बे ऑफ बंगाल में जा करके गिर जाती है। बंगाल में तमिलनाडु से निकल के, यानी लगभग कर्नाटका से तमिलनाडु में जाएगी, और इसी वजह से इनका जो है वो आपस में थोड़ा पानी को लेके विवाद चल रहा है। ठीक, फिर दोस्तों बात करते हैं और बाकी बची हुई। तो देखिए मैप में आप देख पाएंगे कि पेनेरू और पेन्नर करके एक नदी है, एक पेनियार करके, एक पाल्लर करके, तो ये 3 नदियां हैं। इन तीनों का दोस्तों जो ओरिजिन है वो नंदी हिल्स है, कर्नाटका में नंदी हिल्स करके एक जगह है, ये वहाँ से निकलती हैं, और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से होते हुए तीनों नदियां जो हैं ये गिर जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। फिर है सुबर्ण रेखा और ब्राह्मणी। देखिए सुबर्ण रेखा और ब्राह्मणी का लेना देना है उड़ीसा से। ठीक, सुबर्ण रेखा ब्राह्मणी जो है वो ओडिशा और झारखंड से निकलती हैं और ये गिर जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, उड़ीसा के अंदर से। और फिर एक नदी है वैगई। देखिए वैगई नदी तमिलनाडु में है, छोटी नदी है, ज़्यादा लंबी नदी नहीं है, लेकिन वैगई का जो ओरिजिन है वो है पालनी हिल्स, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और एक और ख़ास बात है दोस्तों वैगई की, कि वैगई जो गिरती है वो गल्फ ऑफ मन्नार में गिरती है, तो फॉल्स इन गल्फ ऑफ मन्नार। तो वैगई बेसिकली जो है गल्फ ऑफ मन्नार में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ठीक, तो दोस्तों ये थी हमारी बाकी जो बची हुई ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो दोस्तों देखिए एक और चीज़ आप देखिए मैप में देख पाएंगे कि जितनी ये बड़ी रिवर्स हैं ये शुरू जो हुई हैं ये लगभग शुरू हुई हैं जो है हमारे वेस्टर्न घाट की तरफ से, और ये सारी गिरती हैं ईस्ट की तरफ आके। तो पहला सवाल ये है कि सारी नदियाँ इस तरफ क्यों आती हैं? देखिए सारी नदियाँ इस तरफ आने का रीज़न क्या है कि वेस्टर्न घाट से अगर आप ईस्टर्न घाट की तरफ फेस करके खड़े होंगे तो ज़मीन का जो स्लोप है वो ईस्टर्न घाट की तरफ है, और पानी देखिए ओबीएस है वो स्लोप की तरफ, जहाँ से डाउन स्लोप होगा वो उसी तरफ बहेगा। दूसरा देखिए ईस्टर्न घाट में गैप बहुत है। हमने जब ईस्टर्न घाट किया था तो मैंने उस टाइम भाई आपको बताया था कि ये इसमें बहुत बड़े बड़े गैप हैं, तो उन गैप से बड़े इजली ये और इनकी ट्रिब्यूटरी जो है वो निकल जाती हैं। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपको अगर कोई भी सजेशन देना है या कोई कमेंट करना है बड़े आराम से कर सकते हैं। हम आपको भाई सब चाहेंगे कि आप कमेंट करें, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।